क्योंकि आज हम सभी लोग सक्सेस की चाहत है। बात करते हैं कि हम जिस इंफॉर्मेशन को मैं आपके बीच में शेयर करने आई हूँ, सक्सेस ऑफ पाथ, पाथ ऑफ सक्सेस और सक्सेस ऑफ पाथ। हर एक इंसान सक्सेस होना चाहता है, हर एक इंसान सक्सेस हो सकता है, बट हर एक पर्सन सक्सेस होता क्यों नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि हर एक पर्सन सक्सेस हो सकता है, हर एक इंसान सक्सेस होना चाहता है, बट हर एक पर्सन सक्सेस होता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास बेस्ट सिस्टम भी होता है, बट वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर डाउट करता है। तो सबसे पहला है, आप सभी लोगों का बिजनेस 21 iRich क्लब में स्वागत है। ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप में डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन पार्ट एंड इंडक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं, हम सभी लोग जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं, बट क्या ऐसे ही सक्सेस मिल जाती है? क्या एक दिन में सक्सेस मिल जाती है? नो। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहला होता है हमारा अटूट विश्वास। हम दुनिया के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, हम सिस्टम के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, कंपनी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जो पर्सन बता रहा है उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, बट इतनी सारी चीजें बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अनसक्सेस हो जाते हैं। असफलता का चेहरा देखना पड़ता है। वो सिर्फ एक ही कारण है, वो अपने अंदर झांक नहीं पाते कि मुझे अपने अंदर विश्वास है या नहीं है। कोई डाउट नहीं है, अगर कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता है, ऐसा कभी हो किसी हिस्ट्री में नहीं लिखा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लिखा है, कोई भी इंसान सक्सेस नहीं हो सकता है। हर एक इंसान सक्सेस हो सकता है, हर एक इंसान के पास सक्सेस होने का रास्ता है, बशर्ते ये चीज है कि वो खुद के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर दे। जिस दिन वो खुद के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर देता है, देयर इज अ चांस धीरे धीरे वो रास्ता नजर आने लगता है। मंजिल बहुत खूबसूरत होती है, बट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, बट बड़ा मजा आता है उस रास्ते पर चलने के लिए, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास स्ट्रांग होता है। यस और नो? यस मैम। तो मैं सिर्फ आपको यही चीज बोलना चाहूंगी, हम सभी लोग, इसमें बहुत अच्छा स्लोगन लिखा है, बिलीविंग इज अचीविंग। विश्वास में ही सफलता है। अगर विश्वास नहीं है तो ना ही आप सक्सेस अलग पार्ट है, ना ही आप पास हो पाओगे, ना आप अपने घर को मेंटेन कर पाओगे, ना आप कोई भी छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको पास विश्वास है तो आपको कोई काम नहीं आता, तब भी आप बहुत अच्छी तरीके तक उस पार तक पहुंच सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट। हर एक इंसान, जितने भी यहाँ सारे लोग आए हुए हैं, हम सभी लोग सफलता चाहते हैं। बिजनेस 21 iRich क्लब में, आई रूम में हम कुछ इतिहास बनाना चाहते हैं, कुछ कुछ ऐसा इतिहास बनाना चाहते हैं जहां हमारे खानदान में, समाज में, फ्रेंड सर्कल में, दुनिया में हम चमकता हुआ सितारा नजर आए। और वो रियलिटी है कि एकमात्र एक ऐसा सिस्टम है, एकमात्र एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, आसान 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 तरीके से वो रास्ते तक पहुंचा रहा है। और वो रास्ता है जो सभी लोग भटकते हैं, व्हाट टू डू, करना क्या है। जब लोग ज्वाइन करते हैं तब पूछते हैं कि करना क्या है, बट रियलिटी जब उनको बताया जाता है कि करना क्या है, तब वो सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है। नो, हम अपनी फील्ड में हीरो हैं, बट जब कोई व्यक्ति, कितना भी कलेक्टर भी अगर इस बिजनेस में आएगा, तो वो यहाँ पर जीरो से ही शुरुआत करेगा। नॉलेज है, राइट? डॉक्टर को अपनी फील्ड की नॉलेज है, और अगर कोई पर्सन यहाँ आएगा तो यहाँ पर वो सक्सेस के वो पाथ उसको बताया जाएगा। इसमें लिखा है, ओनली 3 थिंग गिव यू 100% सक्सेस। हम सभी लोग सफलता 100% चाहते हैं, बट 100% के लिए कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है? वो सबसे पहला पॉइंट है 90% एक्साइटमेंट। अगर हम सभी लोगों के पास एक्साइटमेंट है, अगर आपके पास सब कुछ है, बट आपके पास आपकी सफलता की हेलो, हाँ मैडम, आ रही है आवाज? यस सर। 100% सफलता के लिए सबसे पहली बात आती है 90% करोड़ नहीं मिले हैं, बट हमें वो रास्ता मिल चुका है जो बहुत सारे लोग उस रास्ते पर भटक रहे हैं। तो आज अगर हम बात करें सक्सेस की, 100%, अगर आपको बिजनेस 21 इस
आयरोम में अगर सक्सेस चाहिए, ये दुनिया की किसी भी जगह सक्सेस चाहिए, तो आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, और जब तक वो चीज ना मिले तब तक अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि खुश रहना भी एक आदत है और ना खुश रहना भी एक आदत है। अगर खुश रहकर दुनिया बदल सकती है, जिंदगी बदल सकती है, तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। खुशी 100% में 90% ओनली फॉर खुश रहने से ही आपका काम हो जाता है। 8% टेक्निक लगती है, 2% फाइन ट्यूनिंग। टेक्निक की बात हम 2 मिनट के अंदर करने वाले हैं। 2% फाइन ट्यूनिंग, 900% में से 2% फाइन ट्यूनिंग का सबसे बड़ा रोल है। अगर हमने 98% अपने आप को बेहतर कर लिया और अगर 2% नहीं कर पाए, तो गारंटी है कि आपका जीरो हो जाएगा बिजनेस। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आपका जीरो हो जाएगा। बट अगर आपने 2% फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है तालमेल। तालमेल आप और हमें सब लोगों से तालमेल, अपने से तालमेल अच्छा रखना है, अपने तालमेल अच्छा रखना है, अपने परिवार से तालमेल अच्छा रखना है, अपने पड़ोसियों से तालमेल अच्छा रखना है। जहां जहां जो लोगों से हमारा इंट्रोडक्शन होता है, मिलना जुलना होता है, फ्रेंडशिप होती है, रिलेशनशिप होता है, चाहे वो बिजनेस में हो, हमेशा 2% फाइन ट्यूनिंग। इसी का थोड़ा सा उदाहरण मैं दूंगी। सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो कोई नहीं खाएगा, कम हो रहा तब भी कोई नहीं खाएगा। सेम इज हियर। अगर हमारे सर ने हमें 50 लाख की कार, लग्जरी कार दे दी है, शानदार सी कार है, 50 लाख की कार है, शानदार सा एसी है, शानदार सा ग्लास है, सब कुछ बेस्ट है, बट उसमें 2 रुपए की हवा नहीं है, तो वो कार चलाने का मतलब नहीं है। सेम इज हियर। अपन को दुनिया की सबसे महान इंडस्ट्री में आने का मौका मिला है, जो इंडिया की नहीं पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे महान इंडस्ट्री है। और अगर हमने इस इंडस्ट्री में अगर अपने आप को 2% पे नहीं ध्यान दे पाए, तो गारंटी है कि हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, बहुत सारी गलतियां होने के बाद भी बहुत सारे लोग इस चीज को करते हैं, बट ये सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सफलता की चाहत रखने वाले लोग यहाँ आए हुए हैं, तो गारंटी है हम एक एक पार्ट्स को विशेष तौर पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट करें सर। इस बिजनेस का सबसे प्यारा, सबसे आसान, सबसे प्यारा, सबसे आसान और सबसे शानदार और सब लोगों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है डुप्लीकेशन। यानी कि एकमात्र एक ऐसा बिजनेस है जो हम सभी लोगों से बोलता है। दुनिया में हर जगह जहां बैन है, वहां इस सिस्टम में, इस ऑर्गेनाइजेशन में खुले आम आप कर सकते हो, वो है नकल। यस और नो? यस मैम। नकल करना दुनिया के हर काम में, चाहे आप एग्जाम दो, चाहे आप मूवी बनाओ, या चीज, चाहे किसी का भी कोई भी, अगर आप नकल करते हो तो वहां आपके ऊपर क्लेम हो सकता है, वहां आपके ऊपर केस हो सकता है। पर एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बोल रही है नकल करो, और नकल भी में भी अकल की जरूरत होती है। सपोज दैट कि इसमें लिखा हुआ है बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। सेम इज हियर। जैसे अगर हम बात करें बंदर का, हेलो आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। कुछ बोल रहे हैं सर? कंटिन्यू नहीं कंटिन्यू कीजिए आप। बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है, क्योंकि हमें बंदर का इसलिए उदाहरण दिया गया है क्योंकि हमारे पूर्वज बंदर थे। यस और नो? हमने बहुत सारी जगह देखा हुआ, चाहे वो मंदिर हो या घूमने के प्लेस हो, या काफी सारी अलग अलग हमने टूरिज्म किए हुए हैं, वहां बंदर होते हैं। अगर हम उसमें पत्थर फेंकेंगे तो डेफिनेट वो पत्थर फेंकेंगे, अगर हम उन्हें कुछ खाने को देंगे तो डेफिनेट वो हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो सेम इज हियर। यहाँ जो यू की पोजीशन लिखी हुई है, यू लिखा हुआ है, वहां आप है, आप है, आपके ऊपर अपलाइन है, अपलाइन को, अपनी अपलाइन को, यानी कि सीनियर लीडर को हमेशा, लाइंस ऑफ स्पॉन्सर को हमेशा हमें नकल करनी है। और नकल में भी अकल की जरूरत होती है। पता चले कि आपका कोई सीनियर है जो कल ही ज्वाइन हुआ है, तो हमें उसके ध्यान नहीं, माना कि वो
अपलाइन है जो लगातार ग्रो करने वाली है, वो भी अपना चेक बनाएगी। अगर हम ऊपर वाले का सम्मान, अपलाइन का सम्मान करेंगे तो गारंटी नीचे भी हमारा सम्मान होगा। अगर हम ऊपर वालों की तारीफ करेंगे, सीनियर अपलाइन की तारीफ करेंगे, तो डेफिनेट हमारी भी नीचे तारीफ होने वाली है। और एक बार याद रखना, अगर हम अच्छा बीज बोएंगे तो डेफिनेट अच्छी फसल काटेंगे। अगर हमने एक थोड़े धोखे से भी, पीठ पीछे भी, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी अपलाइन, अपने मेंटरशिप और अपनी सीनियर अपलाइन के बारे में थोड़ा सा कुछ भी मनमुटाव किया या कोई शब्द गलत बोल दिए, गारंटी आपको नीचे भी मिलेंगे। चाहे वो आपको ईश्वर, भगवान, कोई नहीं देख रहा, बट वो ईश्वर और आपको तो पता है। यस और नो? तो जैसा यस हम मैम। चाहते हैं हमारी टाइगर टीम फाइटर हो, तो पहले हमें फाइटर बनना पड़ेगा। हमारी टीम एक्साइटेड हो तो पहले हमें एक्साइटेड बनना पड़ेगा। हमारी टीम के लगातार चेक आए तो हमें भी लगातार चेक बनाने पड़ेंगे। हमारी टीम लगातार अचीव करे तो पहले हमें अचीवर। चीज है कि जैसे हम करेंगे वैसा हम पाएंगे। और अगर आपने एक टांग खींची तो समझ लो आपकी दोनों टांगे खींची चली जाएंगी। यस, तो सेम इज एयर, मंकी सी मंकी का यही है। नेक्स्ट करिए सर। तो नकल करना है हमें, अच्छे प्लान देने की, अच्छे फॉलो करने। आई थिंक मैम क्या नेटवर्क इश्यू आ रहा है। चले दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे राइट नाउ हमारे साथ मैम डिस्कस कर रही थी कि द हनी वी वे, मतलब कि यहाँ पर एक रास्ता दिया हुआ है किस तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे 4 स्टेप दिए हुए हैं। जो हनी वे रहती हैं वो किस तरीके से अपने रास्ते को फॉलो करती हैं, या उनके साथ में जो भी उनके फॉलोवर्स होते हैं, जो और भी मधुमक्खियां होती हैं, वो किस तरीके से फॉलो करती हैं। तो सिंगल माइंड अप्रोच, मतलब यहाँ पर आपको सिंगल माइंड अप्रोच, मतलब एक जो गोल हमने लगाया हुआ है, कोई भी एक लक्ष्य यदि लीडर ने लगाया हुआ है या हमारे कंपनी के द्वारा हमें कोई लक्ष्य दिया गया है, तो हमें सबको उस पर फोकस होकर कॉन्सेंट्रेट करके उसके लिए हमें काम करना है। मतलब सबको एक जैसे एक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पे रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, मतलब जिस चीज से सफलता मिल रही हो बार बार वही एक्शन हमें परफॉर्म करना है। जैसा कि हमारे बिजनेस को यहाँ पे रिलेट किया जाए, तो यहाँ पर एक सिंपल सी प्रोसेस होती है कि आपको कोई भी है, आपको किसी को भी प्रोडक्ट प्रमोट करना है, उसको ज्वाइनिंग कराना है, उसकी एफआईएम करना है, उसकी आपको लिस्ट बनवानी है, उसकी इन्विटेशन आपको लगवानी है, उसके फॉलोअप करने हैं, प्लान दिखवाना है, फॉलोअप करना है, वापस से क्लोजिंग और फिर एफआईएम। तो ये साइकिल जो रिपीट एक्शन, जो लाखों लोग उसको ऑलरेडी करते आ रहे हैं और पहले वो सफलता पा चुके हैं, यहाँ से लाखों लोगों ने सफलता पाई हुई है, तो सेम ही एक्शन हम परफॉर्म करके क्या कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। तो सी डुप्लीकेट्स, यहाँ पर क्या डुप्लीकेशन भी दिया हुआ है। जैसा मतलब लीडर जो कर रहे हैं, या जो एक रानी जो मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, पराग पर जाती है, शहद इकट्ठा करती है और वापस से छत्ते पे आती है और अपना मधु को रखती है, शहद को रखती है। सेम वैसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी सक्सेसफुल एक्शन है उसको हमें डुप्लीकेट करना है। यहाँ पे जो लीडर कर रहे हैं उसे हमें, जो सक्सेसफुल लीडर जो कर रहे हैं उसे हम उसे डुप्लीकेट करेंगे और उसको वही एक्शन हमें बार बार दोहराना है। देन इसके बाद में यहाँ पे लिखा सी एंजॉय, मतलब कि जब रानू मधुमक्खी के साथ में सभी लोग मधुमक्खी मिलके जब छत्ते पे अपना शहद तैयार कर लेती है, तो उसके बाद में सभी मिलजुल के क्या करती हैं, एंजॉय करती हैं। सेम वैसे ही हमारा लक्ष्य है, जैसे कि राइट नाउ भी हमारा लक्ष्य चल रहा है 12 नवंबर तक का, तो जिसमें बहुत सारे लोगों का हो सकता है किसी का वॉशिंग मशीन कंप्लीट होता है, किसी का टीवी कंप्लीट होता है, किसी का कार फंड कंप्लीट होता है। तो एक जो टारगेट लगाया हुआ है, सभी उसकी तरफ काम करेंगे, सभी उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तो सभी मिलके क्या करेंगे, उसको आगे चल के इसको एंजॉय करेंगे। तो ये एक्शन जो हमें यहाँ पर रिलेट करता है, हमारे द हनी वी वे हमारे बिजनेस से रिलेट करता है कि हमें क्या करना है, सिंगल माइंड के साथ में काम करना है। जो भी हमें दिया गया है मार्गदर्शन
कंप्लीट तरीके से आपके पास में कंपनी की क्या हो